जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के महादेव यानी कि केदारनाथ से तुंगनाथ यात्रा आपको कैसे करनी है, आज हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा कि आपको केदारनाथ यात्रा करने के पश्चात आप तुंगनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं, तुंगनाथ में आपको कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और केदारनाथ में कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये सारी चीजों की आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ आपको हरिद्वार से हरिद्वार की मैं यह यात्रा बताऊंगा। कुछ टूरिस्ट केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ भी करते हैं, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल रहा है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। या नहीं तो आप चाहें तो केदारनाथ से तुंगनाथ यात्रा भी कर सकते हैं, जो कि कुछ लोग तुंगनाथ यात्रा करना चाहते हैं और उसके बाद वो वापस हरिद्वार ड्रॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में। आज की वीडियो पे मैं सभी चीज़ों की जानकारी दूंगा कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, आपको तुंगनाथ वहां से कैसे पहुंचना है, हमको केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था होगी और साथ ही साथ आपको तुंगनाथ में भी रुकने की क्या व्यवस्था होगी, कितने दिन की ये यात्रा होती है और हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि आपको इस यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, जिससे आपको ये केदारनाथ से तुंगनाथ यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाएगा। सबसे पहली बात कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है। दोस्तों हरिद्वार से आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है और हमारे देश के बहुत सारे प्रमुख शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। वही अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप देहरादून से यात्रा अपनी शुरू कर सकते हैं। देहरादून में आपका एयरपोर्ट है, तो आप देहरादून उतर के आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं डे नंबर 1 की। दोस्तों आपको मैं सभी योजना डे वाइज बताता जाऊंगा ताकि आपको सभी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होती जाए। दोस्तों हरिद्वार से आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जैसा कि केदारनाथ की ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है जिसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा है, तो वहां जाके आप केदारनाथ की वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा से तुंगनाथ कैसे यात्रा करनी है इसकी बात करता हूं। तो दोस्तों हरिद्वार से आप केदारनाथ चले जाइए, जो कि आपका एक दिन उसमें कंज्यूम हो जाएगा और आपको लगभग 8 से 9 घंटे लगेंगे। आप बाई बस या फिर आप टैक्सी लेकर भी, यानी कि इनोवा या फिर आप स्विफ्ट गाड़ी लेकर, जैसा भी आपका फैमिली है, जितनी बड़ी आपकी टीम है, उस हिसाब से आप अपना वाहन चयन करके आप वहां से पहुंच सकते हैं केदारनाथ। तो हरिद्वार से आप पहुंचेंगे लगभग आप सोनप्रयाग या सीतापुर और डे नंबर 1 आप वहां स्टे ले लीजिए। अगली सुबह प्रातःकाल आप उठिए और आपको केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, जो कि आपकी गौरीकुंड से होती है। दोस्तों गौरीकुंड से आप पैदल यात्रा शुरू कर दीजिए। लगभग 16-17 किलोमीटर की ये यात्रा पड़ जाती है, तो आप वहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू कीजिए और उस रात आप वहां जाके मंदिर प्रांगण में अपना विश्राम बनाइए और वहां पे महादेव के दर्शन कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साथ ही साथ कि आपको यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, सीतापुर, जहां भी आपको नीचे स्टे मिले, जिस दिन आप पहले दिन आएंगे हरिद्वार से वहां स्टे लेंगे, तो वहां पे आपको नॉर्मल बजट कैटेगरी के होटल्स मिलेंगे। अच्छे होटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको 5,000-6,000 रुपए पर नाइट होती है डबल ऑक्यूपेंसी पे। तो आप देख लीजिए कि आपको बजट कैटेगरी होटल्स चलेगा या फिर आप थोड़े से अच्छे होटल्स में रुकना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे गुप्तकाशी या फिर आपको सोनप्रयाग में इस तरीके के होटल देखने को मिलेगी। वही अगर बात की जाए खाने पीने की, तो आप होटल के अंदर ही अपने ब्रेकफास्ट और डिनर, या फिर अगर आप बाहर कहीं ट्रैक पे हैं तो आप लंच तो कहीं भी कर सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट और डिनर आप अपने होटल पे कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों की आपको व्यवस्था गुप्तकाशी, सोनप्रयाग या सीतापुर जहाँ भी स्टे लेंगे मिल जाएगी। वही अगर बात की जाए केदारनाथ की, तो केदारनाथ में भी दोस्तों आपको वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होटल के आसपास मिल जाती है और वहाँ पे एक अन्नपूर्णा भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, जो कि GMVN की तरफ से संचालित किया जाता है। तो आप वहाँ चाहे तो वहाँ जाके भी आप अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जो कि 200 रुपये 150 रुपये की लगभग थाली होती है। तो आप इस प्रकार से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों डे नंबर 3 की बात करें कि आप अगली सुबह आप उठिए, महादेव के दर्शन आप फिर से एक बार कीजिए और वापस करने के पश्चात आप आ जाइए नीचे, यानी कि गुप्तकाशी, सीतापुर जहां आप रुके थे वहां आप स्टे कीजिए। आप केदारनाथ से सोनप्रयाग तक आएंगे तो आप काफी ज्यादा टायर्ड हो जाएंगे, तो उस रात विश्राम कीजिए, यानी कि डे नंबर 3 पे, और अगली सुबह डे नंबर 4 पे आप वहां से प्रस्थान कीजिए अपने चोपता के लिए, जो कि हमारा वहां से जाना है हमको तुंगनाथ। दोस्तों अगली सुबह आप उठिए, अब आपको प्रस्थान करना है सोनप्रयाग से आपको तुंगनाथ के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से तुंगनाथ की आपकी जो दूरी पड़ेगी वो लगभग आपकी 70 किलोमीटर की पड़ जाएगी, यानी कि 2 से ढाई घंटे आपको लगेंगे। तो वहां से आप टैक्सी लेके या फिर बस लेके आप जा सकते हैं। अब आपको यह बताना चाहूंगा कि तुंगनाथ तक के लिए आपको डायरेक्ट बस नहीं जाती, आपको वहां के लिए जो नियर बाई लोकेशन है वो है आपका चोपता, और आपको चोपता तक के लिए आपको बस लेनी है या फिर आपको जो भी इनोवा गाड़ी या फिर डिजायर गाड़ी जो भी मिलती है वो आप वहां जाएंगे चोपता। चोपता में आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं उस डे, और चोपता से आप अगली सुबह यानी कि डे नंबर 5 में आप वहां से प्रस्थान कीजिए अपने तुंगनाथ ट्रैकिंग के लिए। दोस्तों तुंगनाथ की ट्रैकिंग जो होती है वो आपकी 4 से 5 किलोमीटर की होती है, जो कि काफी कम होती है। तो 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए आपको लगभग मान के चलिए 2 से ढाई घंटा या मैक्स टू मैक्स 3 घंटा लगेगा, और आप तुंगनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। वहां का प्राकृतिक वादियों का दृश्य देखिए, आपको बेहद शानदार लगेगा। यहाँ पे महादेव के मंदिर में जाइए, मत्थे टेकिए, हर हर महादेव कह के आप वापस सेम डे वापस आ सकते हैं, यानी कि आप
चोपता आके पुनः अपना स्टे ले लीजिए। दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि चोपता में आपको स्टे करने के लिए आपको होटल्स तो नहीं मिलेंगे ज़्यादा, बट आप चाहें तो टेंट में ले सकते हैं, जो कि टेंट का जो किराया होता है 1500 रुपये होता है एक पर्सन का, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट डिनर ये इंक्लूड होता है। तो दोस्तों आप चोपता में अपना स्टे बना सकते हैं और आप डे नंबर 5 में इस तरीके से तुंगनाथ यात्रा दर्शन कर लिए और अगली सुबह आप उठिए, आप चोपता से निकलिए अपने हरिद्वार के लिए, या फिर आपका जहाँ भी देहरादून या ऋषिकेश ड्रॉप है वो आप कर लीजिए। कुल मिला के 5 नाइट 6 डेज की ये ट्रिप बनी और आप चोपता महादेव के आराम से दर्शन कर लीजिए, साथ ही साथ आप केदारनाथ के भी दर्शन कर लिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ अगली बात कर लेते हैं कि आपको इस यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पूरी चीज़ें बस से के द्वारा कर रहे हैं, यानी कि पूरा बस से सर्विस ले रहे हैं और आप वहाँ स्टे भी एक नॉर्मल होटल में बना रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका एक पर्सन का कॉस्ट मैक्स टू मैक्स 5000-6000 रुपये आएगा और आप केदारनाथ प्लस तुंगनाथ ये दोनों यात्रा आप कर लेंगे। और वही अगर आप रिजर्व गाड़ी लेकर सारी यात्रा करते हैं और आप थोड़े अच्छे होटल में भी रुकना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि आपका 10,000 के अंदर अंदर आपकी ये केदारनाथ और तुंगनाथ की यात्रा हो जाए, जो कि ये 5 नाइट 6 डेज की ये यात्रा होगी और आप केदारनाथ और तुंगनाथ यात्रा कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका 2 धाम की एक संपूर्ण यात्रा का वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके अपनी जो भी इंक्वायरी है वो आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।